पीएम की तरफ इशारा करते हैं और पीएम की नज़र पड़ जाती है तो इनफैक्ट अक्सर आपने देखा होगा अभी रिसेंटली तो वो मानक जो थी जिसे मनका कहते हैं जो माला होती है जी 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 वो एक साधु ने देने की उनको रैली में कोशिश की थी, तादाद में लोग आए हुए थे, लेकिन वहाँ से उन्होंने कहा कि ये आप मुझ तक पहुँचा दीजिए, मुझे मिल जाएगा, ये आपका आशीर्वाद है। तो विधानसभा चुनाव के इस तीसरे चरण में, माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव के इस तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वोटर की तरह अहमदाबाद में एक बूथ पर वोट डालने जाते हुए। यतेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, पर हो सकता है कि वो इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट ना हो क्योंकि वो पूरा का पूरा इलाका, दो बहुत बड़ी शख्सियत वहां पर मौजूद है। या वो पूरा इलाका भी सिक्योरिटी जैमर्स की वजह से वहाँ उनसे सीधा बातचीत होना मुश्किल होगी, लेकिन तस्वीरें हम जरूर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री बूथ तक पहुंच चुके हैं, पोलिंग स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। आज किशोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के पैर छूते हुए वो तस्वीर जो है जी उसका जिक्र भी किया उन्होंने, हाँ, कि वो नहीं इस बार दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर पहले अपनी मां हीराबा के पास जाते, उनके पैर छूते, उनके साथ कुछ वक्त बिताते और उसके बाद वोट डालने के लिए आते थे। आज वो तस्वीर नहीं होगी, ये एक सूनापन लिए जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। और अब पीएम आगे बढ़ते हुए पोलिंग स्टेशन में पहुंच चुके हैं और बढ़ते हुए बूथ की तरफ वहां हम देखेंगे कुछ लोग जरूर लाइन में लगे होंगे, उन्हीं के साथ प्रधानमंत्री भी लाइन में लगेंगे और पोलिंग बूथ में जाकर अपना वोटर लिस्ट में नाम पे साइन करके उसके बाद उंगली पे वोटिंग इंक लगवा के वोट देंगे। लाइन में मौजूद है और ये बात ऐसे करते हुए कि और तमें क्या छो, आजकल दिखता नहीं, आजकल कहाँ हो, दिखते नहीं हैं आप। और ये तीन लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, एक युवा वोटर है, एक महिला वोटर है एंड अ सीनियर सिटीजन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े तो उससे आगे के बहुत से लोगों को वो निजी तौर पर जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं, प्रधानमंत्री भी जानते हैं और बातचीत उनसे कई बार उनसे बातचीत ऐसी होती है जो पुराने समय को याद करके होती है। ये देखिए अब वो पहुंच चुके हैं उधर बूथ में, स्लिप लेते हुए बूथ के बाहर, और अब हंसी मजाक कर रहे हैं जी जी लाइट वे में कनेक्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये इनका नाम जो है वो चेक किया जा रहा है, फिर आईडी हाथ में रखी हुई है उन्होंने, ये नहीं पर्ची लेकर आगे बढ़े हैं और उस पर्ची को दिखाया जाएगा और ये उनका आइडेंटिटी कार्ड। जी हाँ, एपिक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड उन्होंने दिखाया अपना और अब उनका नाम अलग अलग लिस्ट में जो टिक होता हुआ उसके बाद वो साइन करेंगे और ये देखिए अब उनके भाई हैं जी जी, अब वो साइन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये अब और ये स्याही लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद अपना कार्ड इकट्ठा किया। तो आज अब इत्तेफाकन लाइन में लगने वाली बात नहीं रही, 3-4 लोग मौजूद थे और वो आगे बढ़े और ये उन्होंने अपने सबसे बड़े हक का इस्तेमाल किया है, अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा अधिकार है आपका। यहाँ बटन दबा दिया उन्होंने और वीवीपैट की पर्ची देख ली है और प्रधानमंत्री मोदी वोट डाल चुके हैं 7:45 पर। तो 7:45 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वहाँ शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू किया और अब उस बूथ से बाहर निकल चुके हैं। बाकी लोग जो वोट देने पहुंचे उनसे मिलते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए अब ये बाहर, पिछली बार जब वो बाहर निकले थे तो उन्होंने मीडिया से बात की थी, आज भी उसी का इंतजार रहेगा कि आके क्या मीडिया से बात करते हैं और क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
रानीप से ये तस्वीर, नामांकन भरने जाते हैं और जब वोट डाल के आते हैं ये दो, और जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा होता है, मीडिया कर्मी जरूर उस वक्त इंतजार कर रहे होते हैं कि वो आएंगे और अपनी बात जरूर रखेंगे। और ये अब प्रधानमंत्री अपने तमाम अहमदाबादना बद्दा मनक साथे, यानी अहमदाबाद के सारे लोगों के साथ अब कनेक्ट करेंगे। जोर से आप भारत माता की जय के नारों को सुन रहे हैं। लोग अपना कैमरा निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए कई घंटों से वहां पर इंतजार कर रहे हैं और वो आपको तस्वीर नजर भी आ रही है। छोटे छोटे बच्चे लेकर लोग वहां पर पहुंचते हैं और हमने तो यहाँ स्टूडियो में अभी देखा, लोग कह रहे थे वोट बाद में डालेंगे, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार करेंगे। अब ये देखना है कि पीएम अपने भाई की तरफ, घर की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इस बार इस बेटे के दिल में वो सूनापन होगा कि माँ के पैर नहीं छू पाया हूँ, माँ से मिलने नहीं जा पाया हूँ। माँ अक्सर उनके लिए एक हलवा बना के रखती थी और जब भी जाते थे उनको हाथ खर्ची के लिए पैसा देती थी जी, कभी 500 रुपया, कभी 1000 रुपया। हर चुनाव में वो तस्वीरें हमने देखी। आज वो तस्वीर तो नहीं मिलेगी देखने को, लेकिन प्रधानमंत्री अपने बूथ पर मौजूद, वोट डाल चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं और स्याही लगी उंगली का निशान दिखा रहे हैं ताकि बाकी लोग भी प्रेरित हों वोट देने के लिए। आज पूरे गुजरात में मतदान है, कुल मिलाकर 93 सीटों पर मतदान है तीसरे चरण में। इसको मिलाकर 283 सीटों पर वोट पड़ चुके होंगे, आधे से ज़्यादा। आज तीसरे चरण के बाद आधे से ज़्यादा लोकसभा की सीटों पर वोट पड़ चुके होंगे आज शाम तक। ये बहुत बहुत अहम तीसरा चरण इसलिए भी क्योंकि जो पहले 2 चरणों में मत प्रतिशत में थोड़ी कमी आई, वो उस पर भी नज़र है चुनाव आयोग की कि मत प्रतिशत जो है इस बार कम से कम पिछली बार के मुकाबले ही रहे, अगर बढ़े ना तो। कहना क्या सही होगा किशोर, क्योंकि फर्स्ट फेज के 11वें दिन बाद जो रिवाइज डेटा आया था वो 66% था, फिर भी वो कम था, और पिछली मर्तबा वो 67%। नहीं, वो कुल मिला कई सीटों पर तो कई सीटों पर तो 4-4, 5-5, 6-6 परसेंटेज पॉइंट का फर्क भी आया है। तो और वोटिंग परसेंटेज पॉइंट में फर्क आना मतलब उसमें कम होना, और ये अक्रॉस सभी सीटों में, किसी भी सीट में ऐसा नहीं दिखा कि पिछली बार के मुकाबले बढ़ा हो। ये थोड़ा सा जरूर चिंता की बात है। इतनी कोई बहुत बड़ी ऐसी, ये भी हो सकता है कि पिछली बार क्योंकि एक माहौल ऐसा था जिसमें लोग बढ़ चढ़ के वोटिंग के लिए निकल रहे थे, वो माहौल इस बार इसलिए भी ना बना हो। जैसा सत्ताधारी दल तो यही कह रहा है कि वो शायद लोग इसलिए भी थे कि आश्वस्त थे कि सरकार तो दोबारा आ रही है, ये उनका कहना है। और ये इसलिए ये ज़्यादा चिंता ऑपोजिशन को होनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लोग निकलते हैं तो ये माना जाता है कि लोग सरकार के खिलाफ निकल रहे हैं।